नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोर्स पूरा न होने और दबाव बनाकर सेमेस्टर परीक्षा लेने का आरोप लगाते हुए बीएचयू वाणिज्य संकाय के छात्रों ने दिया धरना। कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल का आला अधिकारियों ने किया निरीक्षण। चुनार ब्लॉक प्रमुख पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए महिला ने पुलिस कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। कोर्स पूरा न होने और दबाव बनाकर सेमेस्टर परीक्षा लेने का आरोप लगाते हुए बीएचयू वाणिज्य संकाय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित वाणिज्य संकाय के सामने छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने अपने ही विभाग के डीन और अन्य प्रोफेसर्स पर कोर्स कंप्लीट नहीं होने का आरोप लगाया। छात्रों का कहना था कि यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों की सेमेस्टर परीक्षा 6 माह में लेनी है, परंतु हम लोगों के फैकल्टी के डीन और प्रोफेसर 2 माह में सेमेस्टर परीक्षा ले रहे हैं। छात्रों का कहना था कि हम लोगों की विश्वविद्यालय में अभी विभिन्न एक्टिविटीज चल रही थी, जिसके कारण हम लोगों का कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। छात्रों ने प्रोफेसर के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि हम छात्रों के ऊपर सेमेस्टर परीक्षा देने का दबाव बनाया जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि अगर हम लोग परीक्षा नहीं दिए तो हम लोगों को फेल कर दिया जाएगा। वहीं छात्रों का कहना है कि जब हम लोगों ने इस विषय पर बात की तो उन्होंने हम लोगों को बीएचयू के कुलपति से अपनी शिकायत दर्ज कराने को कहा। वहीं छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर हम लोग कक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं तो हम लोगों की अटेंडेंस शॉर्ट करके परीक्षा नहीं दी जाती है, परंतु हम लोगों के फैकल्टी के प्रोफेसर एक महीने गायब रहते हैं और हम लोगों का कोर्स भी कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। वहीं छात्रों का कहना है कि अगर हम लोगों के ऊपर दबाव बनाकर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया गया तो हम सभी छात्र आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि हम लोगों से अभी तक कोई भी प्रोफेसर मिलने नहीं पहुंचे हैं। जब तक हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य रहेंगे। इस धरना प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में वाणिज्य संकाय के छात्र शामिल रहे। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। पिछले 27 फरवरी से क्लासेस चली हैं और आज आपका 6 मई है। क्लासेस ठीक से 15 दिन भी नहीं चली हैं इन 2 महीनों में। उसके बाद भी संकाय के तमाम प्रोफेसर्स और डीन सर के मीटिंग के बाद उन्होंने ये तय किया कि हमारी परीक्षा 14 मई से होगी, जिसमें कि ना तो सिलेबस कंप्लीट हुआ है और जिन सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट हुए हैं वो एक दिन में प्रोफेसर आ रहे हैं, 2 यूनिट 3 यूनिट कंप्लीट करके चले जा रहे हैं। और अगर इसका छात्र कोई विरोध कर रहा है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, सर आप ये सिलेबस फिर से पढ़ा दीजिए, तो उनको ये धमकी दी जा रही है कि आपका नंबर कम कर दिया जाएगा। अगर तुमने विरोध किया तो तुमको रोक दिया जाएगा परीक्षा देने से, आपका बैक लगा दिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने अपने परीक्षा को टलवाने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा एप्लीकेशन दिया गया था। हमारे एप्लीकेशन देने के बाद माननीय डीन सर ने ये बोला, सैटरडे को छात्रों ने एप्लीकेशन दिया। सैटरडे को मैं यानी था, मैं अभी जस्ट दिल्ली से आ रहा हूँ, हमारा भी परीक्षा है। सभी के एप्लीकेशन देने के बाद 2 महीने क्लासेस चली हैं। क्लासेस चलने के बाद क्या चला है क्या नहीं चला है, तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ हुई फैकल्टी में। क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, इंटर फैकल्टी फुटबॉल मैच हुआ, बसंत पंचमी आया, तमाम तरीके की चीज़ें हुई जिसमें छात्र इनरोल्ड थे, सभी छात्र व्यस्त थे। और आप बताइए ये कहाँ का नियम है कि 6 महीने का सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट कराया जाएगा। मैं संकाय के सभी अध्यापकों से ये प्रश्न करता हूँ कि अगर आपका लड़का किसी यूनिवर्सिटी में जाए और उसका सिलेबस 6 महीने का सिलेबस 2 महीने नहीं 15 दिन में अगर कंप्लीट कर दिया जाए और उससे बोला जाए कि अगर आप इसका विरोध किए, उनको अगर क्लास में ये धमकी दी जाए कि अगर आपने इसका विरोध किया तो आपको परीक्षा से रोक दिया जाएगा। इसी फैकल्टी के तमाम ऐसे प्रोफेसर हैं जो खुलेआम धमकी देते हैं छात्रों को कि अगर आपने इसका विरोध किया तो आपका बैक लगा दिया जाएगा। और ऐसा हुआ भी है। पिछले वर्ष ही अकाउंट्स में 90% लड़कों को फेल किया गया, बस इस वजह से कि छात्रों ने इसका विरोध किया। देखिए मैं आपसे एक बात और बताता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर या तो ये लोग मुझे जेल भी भेज सकते हैं। मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ इस बात से, आधे से 1 घंटे के अंदर ये लोग मुझे यहाँ से गिरफ्तार करेंगे, मुझे जेल भेज देंगे। मैं नहीं डर रहा हूँ, मेरा परीक्षा नहीं है,
मेरे भाइयों का है। ये सभी संकाय के मेरे छात्र हैं, ये मेरे भाई हैं। मैं इनके लिए आज यहाँ बैठा हूँ। क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि क्लासेस अच्छी तरीके से चलाई जाए, सिलेबस का कोटा ना पूरा किया जाए, सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट की जाए। अगर छात्रों के फीस में आप कंसेशन नहीं कर सकते तो हम अपने पढ़ाई में भी कंसेशन नहीं करेंगे। हमें हमारी पढ़ाई अच्छे तरीके से चाहिए, हमारा सिलेबस अच्छे टाइम पे अच्छे तरीके से कंप्लीट चाहिए। हम एग्ज़ाम देने को तैयार हैं। आप जितना हार्ड सिलेबस, जितना हार्ड पेपर दे सकते हैं दीजिए, हम देंगे एग्ज़ाम, हम उसे क्वालिफाई करेंगे, हम अच्छे परसेंटेज से पास होंगे। मगर आप क्लास तो चलाइए, आप क्लास में पढ़ाइए। तो क्लास में प्रोफेसर आ रहे हैं, रामायण की बातें कर रहे हैं, तमाम प्रोफेसर। यहाँ देखिए, केवल एक हेड का गलती नहीं है, तमाम प्रोफेसर हैं जो आ रहे हैं क्लासेस में, मूंगफली खाते हुए घुस रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं भोजपुरी में। ना क्लास चल रही है ना कुछ चल रही है। मैं किसी चीज़ के विरोध में नहीं हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ फीस दे करके, यहाँ 90% छात्र निम्न मध्य वर्ग छात्र हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 1400-1500 का फीस जमा करना ये बहुत बड़ी बात है। उनको उनकी पढ़ाई को कंप्लीट कराई जाए और उनको एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए कुछ समय बाद। कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल का आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया। लोकसभा चुनाव को लेकर आज जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी एस राजलिंगम व एस चिन्नप्पा अपर पुलिस आयुक्त के साथ ही पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी ने नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि वाराणसी में 7 मई मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिगत आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत नामांकन स्थल का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि 11 बजे से 3 बजे के बीच नामांकन किया जाएगा। प्रत्याशी को मिलाकर कुल 5 लोगों को अंदर जाने की अनुमति रहेगी। उन्होंने बताया कि जुलूस के लिए प्रत्याशी को अलग से अनुमति लेनी होगी। नामांकन की शुरुआत हो रही है, किस तरीके की तैयारी है? कल से जो 7वें चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो इसको लेके तैयारियां हो रही है सुरक्षा की दृष्टि से। और जो नामांकन करने के लिए जो भी आएंगे उम्मीदवार आएंगे उनके लिए सर, कचहरी परिसर बड़ा बदला नजर आ रहा है, रेनोवेट हुआ है। किस प्रकार का इस वक्त के लिए किया गया, यहाँ तमाम लोग हर जगह से आएंगे और बदली काफी नजर क्या नहीं, ये काम बहुत पहले से फटक तुम नीचे आ जाइए। तो कलेक्ट्रेट के पीछे भी जो भवन है उसको भी आप देखिए पूरा चमक रहा है नीचे। और इस बार हमने कुछ प्रूनिंग और उसकी जो की है थोड़ा बहुत इसका व्यू कर वगैरह लगा है, वो सुरक्षा की दृष्टि से और जो इलेक्शन कमीशन के जो मानक है उसके अनुसार। सर, अगर बात की जाए तो जो 7 दिन नामांकन उसमें छुट्टियां भी पड़ी और एक साथ प्रत्याशी को कितने लोगों को आना होगा? 2 दिन जो छुट्टी पड़ रही है वो सैटरडे और संडे के कपड़ा पर रख ले। इसके अलावा बाकी 14 तारीख को 11 बजे से 3 बजे के बीच में। सर, एक प्रत्याशी के साथ कितने लोगों को अनुमति है अंदर जाने की? उनको मिला के 5 लोग जो है परिसर कैंपस के अंतर्गत एक पॉइंट। और सर, जुलूस वगैरह निकालने की किस तरह से अनुमति है? नहीं, वो अनुमति अलग से वो ले लें। जो भी अगर जुलूस लेना चाहते हैं मीडियम सिटी उसके लिए नोडल है, वो अनुमति ले सकते हैं। CCTV कैमरेज वगैरह भी लगा दिए तो पूरे परिसर में और अंदर भी CCTV कैमरा लगी हुई है, वो पूरे प्रक्रिया की कवरेज होगी। ठीक। सर, कल से नामांकन शुरू हो रहा है, परिसर को चाक चौबंद व्यवस्था की गई। कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रहा है। इसके तहत जो माननीय चुनाव आयोग के जो मानक है, उनका दिशा निर्देश है, उनकी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। और जगह जगह CCTV कैमरा भी लगाया गया है कि कहाँ से प्रत्याशी और उनके साथ जो एंट्री करेंगे और व्हीकल कहाँ तक करेंगे, पार्किंग व्यवस्था क्या रहेगा, इसका सारा इंतजाम बहुत ही डिटेल तरीके से किया गया है। साथ ही साथ आज पुलिस प्रशासन और मीडिया साथियों के साथ भी जो संवाद करके उनका भी एंट्री कहाँ तक रहेगा तो उनको रहेंगे, ये संवाद किया गया है। और कुल मिला के जो तैयारियाँ हैं और आज बैरिकेडिंग भी हो रहे हैं, शाम तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई है और कल से सकुशल इसका प्रारंभ। सर, बात की जाए तो कार्यकर्ताओं को लेकर, तो कार्यकर्ताओं को कहाँ तक ही अलाउ किया गया है? ये जो आप बाहर जो इसका परिसर, जो टोटल परिसर के बाहर जो सर्किट हाउस है, वहाँ भी हम लोग बैरिकेडिंग लगा देंगे। तो वहाँ से जो जितने अनुमन्य लोग हैं वही अंदर आएंगे
और वहाँ का पार्किंग व्यवस्था भी, जो गाड़ियाँ वगैरह आएंगी वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है, उनसे पहले ही बता दिया जाएगा, अनुरोध किया जाएगा, वहाँ पार्किंग हो जाएगा ताकि किसी प्रकार का जो आम पब्लिक है उनको चुनार ब्लॉक प्रमुख पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए महिला ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। वाराणसी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली किरण सिंह ने जिला मिर्जापुर बगही थाना चुनार के रहने वाले चंद्र प्रकाश सिंह के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया। किरण सिंह का कहना है कि 26 साल पूर्व चंद्र प्रकाश सिंह ने मंदिर में कोर्ट मैरिज किया था, कुछ साल साथ रहे और हमारा एक बेटा भी है। उसके बाद उनके द्वारा दूसरी शादी कर हमें छोड़ दिया गया। हमारे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अब हमारी शादी हो गई है, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। उनका इस तरह का जवाब जानने के बाद हमने कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया, तो वहीं कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ भरण पोषण देने को आदेशित किया गया, लेकिन आज तक उनके द्वारा हमें कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है और उनके द्वारा आए दिन हमें धमकी भी दी जा रही है। इस समय वह वर्तमान में चुनार में ब्लॉक प्रमुख भी हैं। इस सब को लेकर हमको आए दिन धमकियां भी देते हैं। इसी को लेकर आज हम लोग वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मिलकर न्याय की मांग किए हैं। वहीं उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जांच करवाने के उपरांत जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज क्या मामला है? मामला है कि मेरी शादी हुई थी ऐसे 25-26 साल पहले चंद्र प्रकाश सिंह से। चंद्र प्रकाश मतलब पटेल है। शादी किए, साथ में थे, रहे, भाड़े के रूम में घर लेकर नहीं गए, लव मैरिज था और रहना मतलब हर चीज़ देखना ताकना सब सही था। लेकिन कुछ दिन के बाद उनके घर वालों ने उनकी दूसरी शादी चोरी लुके करवा दी। हमको नहीं मालूम पड़ा। कुछ दिन के बाद उनके दोस्तों से मालूम हुआ कि उनकी शादी हो गई है। उनसे पूछे तो कहे कि हाँ कर लिए है, क्या करोगी। फिर हमको मारना पीटना चालू कर दिए। बोले अब हम तुम्हारा कुछ देख ताक नहीं सकते हैं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं। हम लड़का लेकर कहाँ जाएंगे। फिर गुंडा बदमाश को लगे भेजने भाड़े के रूम में। घर पे तो रखे नहीं थे, गुंडा बदमाश भेजे। अच्छा, किसी तरह का नाम बच के इधर उधर से रहना ताकना देखना। फिर उसके बाद का नाम मुकदमा दायर किए, न्यायालय से अपने भैया गुहार किए कि नहीं हमको हम कहीं से न्याय मिला है तो हम न्यायालय में आके अपना न्याय मांगेंगे। तो यहाँ से का नाम न्याय हमको मिला। हर चीज़ का नाम उनके पर रिकवरी वारंट गया, कई कागज़ उनके पास गया है, सब हुआ। लेकिन अभी हमको 25 तारीख को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि ऐसा है कि मुकदमा तुम अपना वापस ले लो, तुमको जो चाहिए हम दिलवा देंगे, लेकिन पहले मुकदमा वापस लो और नहीं लोगी तो तुम्हारे लड़के को भी का नाम मार डालेंगे, तुमको भी मार डालेंगे। कौन है जिससे आप शादी की थी? ये मेरे ये ब्लॉक प्रमुख है चुनार नारायणपुर के ब्लॉक प्रमुख इस समय वर्तमान में है। भाजपा से है। आपने कोर्ट मैरिज शादी किया था या ऐसे? नहीं, कोर्ट मैरिज भी है और मंदिर से भी शादी है। शंकर मोचन जी मेरे पास है सारा चीज। के बाद भी आपको छोड़ के चले गए, नहीं आ रहना चाह रहे हैं। आप लोगों से कोई बच्चा वगैरह? एक लड़का मेरा है ना, 25-26 साल का लड़का है। आज हम आए थे कमिश्नर साहब के ऑफिस में गुहार लगाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि चलिए आपकी सुनवाई होगी, जांच किया जा रहा है, उनको बुलाया जाएगा, आपके साथ न्याय होगा। साहब क्या मामला है इनका? ये मामला भीटी रामनगर ये रहने वाली हैं। इनका नाम किरण सिंह है। इनकी शादी लगभग आज से 25-26 साल पहले एक चंद्र प्रकाश सिंह जो पटेल हैं उनके साथ हुई थी, जो मिर्ज़ापुर बगही के रहने वाले चुनार के, उनके साथ हुई थी। इन लोगों के शादी होने के बाद इनके नुत्फे से एक लड़का करण सिंह पैदा हुआ, जिसकी उम्र आज लगभग 24 वर्ष है। शादी के बाद इनके पति इनके साथ कुछ दिन रहे, उसके बाद इनसे चोरी छुपे दूसरी शादी कर लिए। शादी कर लेने के बाद इनको नहीं बताया। जब इनको जानकारी हुई, पूछी, तो इनको मारपीट करके इनको भगा दिए। इनका कोई देख रेख करना बंद कर दिए। उसके बाद ये न्यायालय में गुहार लगाई कि हमको रिलीफ मिल जाए। तो इन्होंने न्यायालय में गुहार लगाई, तो इनको न्यायालय ने 6,000 रुपया महीना देने का आदेश किया, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया। उनके विरुद्ध रिकवरी वारंट जारी हुआ, जरिए एसपी सूचित किया गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं। वो इस समय स्थानीय शासन में है, शासन सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो बगही जिला मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। इस समय वर्तमान समय में चुनार में ब्लॉक प्रमुख हैं
और उसी धौस पर वो इसको डरा धमका रहे हैं। अभी सुनने में आया है, इसकी रिकॉर्डिंग इसकी है पूरी, 25/4 को इन्होंने फ़ोन करके जान से मारने की धमकी इसको दी है। लोगों को घर बेच करके डरा धमका रहे हैं, तो ये बेचारी महिला कहाँ जाएगी। आज ये आई थी कमिश्नर साहब से मिलने के लिए, तो हम लोगों ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से कमिश्नर साहब से मुलाकात की, पूरी प्रकरण की जानकारी दी, रिकॉर्डिंग भी सुनाया, सुने भी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको बुलवा करके समझाया बुझाया जाएगा, मामले की जाँच की जाएगी, अगर सही पाया जाएगा तो उनके ऊपर मुकदमा करके उनको दंडित किया जाएगा। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी ने पत्रकार वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे। इस दौरान यूपी चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि पूरे देश में बदलाव का माहौल है, लोग बदलाव चाहते हैं। राहुल गांधी के रायबरेली नामांकन से पूरे देश में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इंडिया गठबंधन 2024 में 4 जून को अपनी सरकार स्थापित करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में लोग असहज महसूस कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में काशी में शिक्षण संस्थानों की सुविधाओं को रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि देश में 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, लेकिन पूरे देश तो छोड़िए, काशी के लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद लिया था उसकी स्थिति बदहाल हो गई है। अमेठी में जोश और उत्साह के साथ नामांकन पर्चा भरा गया। अविनाश पांडे ने अमेठी की घटना को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कल 10 गाड़ियों को बीजेपी के गुंडों द्वारा तोड़फोड़ किया गया। इस घटना की मैं निंदा करता हूं। राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा से लोगों में जागरूकता लाई है। पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की आंधी चल रही है। 2024 का चुनाव अब निर्णायक साबित होने वाला है। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र आज खतरे में है। संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी और सरकार के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। अविनाश पांडे ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 6% मत कहां से बढ़ा, चुनाव आयोग इसे स्पष्ट करे। जो लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, वर्षों से यहाँ पर बसे हुए हैं, उनके आमदनी पर, उनके जीवन पे और उनके व्यवसाय में एक विपरीत परिणाम ला रहा है। लोगों को विश्वास था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी में आके, जो कि हमारी संस्कार नगरी है, यहाँ पर बेहतर काम करेंगे, इसे एक उदाहरण बनाएंगे। और याद आता है मुझे कि पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने गाँव को गोद लेने की बात कही थी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपा करके बतलाएं कि जो गांव को गोद लिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज उस गांव की क्या स्थिति है। पिछले दिनों मैं एक इसी प्रकार के साहसी पत्रकार की डॉक्यूमेंट्री और उनके पोस्ट को मैं देख रहा था कि जितनी बद हालत में वो गांव है, उसकी स्थिति अपने आप में बताती है कि जो वादा प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को जिस प्रकार से अपने आप को झूठा साबित किया उनके सामने, अपने वादों से, अपने गारंटी से, जिस गांव को गोद लिया था उस गांव के लोग भी काफ़ी निराश महसूस कर रहे हैं। देखिए, कृपा करके इस चुनाव को, जो जनता की आवाज़ है, उसको पहचानने की कोशिश करिए। जनता को मोदी जी के समान गुमराह ना करें। जो लोग ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं उनसे मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि बनारस से माननीय अजय राय, अध्यक्ष कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये 10 तारीख को अपना नामांकन भर रहे हैं। और पार्टी आलाकमान राहुल जी और प्रियंका जी के विशेष विश्वास पात्र तो हैं ही हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के आदेशानुसार यहाँ पर पूरी संगठन उनके साथ खड़ा हुआ है, नेतृत्व उनके साथ खड़ा हुआ है। यहाँ का संगठन मजबूती के साथ माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत इस बार उनको हरा कर करेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य श्री नंदीश्वर उत्सव संपन्न हुआ।
श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दिव्य श्री नंदीश्वर उत्सव संपन्न हुआ। नंदीश्वर पूजा का महत्व हमारे वेदों और शास्त्रों में बहुत ही विशेष बताया गया है। शास्त्रीय संदर्भों से धर्म सम्मत आराधना परंपरा के अनुपालन में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी जी की प्रत्येक प्रदोष तिथि पर एकादश अर्चकों द्वारा विधि पूर्वक आराधना संपन्न की जाती है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में नित नवीन सनातन नवाचारों की श्रृंखला में प्रदोष तिथि को एकादश आचार्यों द्वारा संपादित आराधना वृहद स्तर पर महादेव के श्रद्धालुओं की व्यापक सहभागिता के साथ समारोह पूर्वक आयोजित की गई। आयोजन में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के न्यासी वेंकट रमन धनपाठी ने प्रधान आचार्य अर्चक एवं श्री काशी विश्वनाथ धाम में नियुक्त अधिकारी शंभू शरण ने यजमान के रूप में प्रथम श्री नंदीश्वर उत्सव समारोह के याजक की भूमिका का निर्वाह करने का पुण्य लाभ प्राप्त किया। भव्य नंदी आराधना के साथ मंदिर परिसर में सनातन उत्सव प्रारंभ कर समारोह पूर्वक शिवार्चनम का विराट आयोजन पुण्य प्रदोष तिथि पर प्रारंभ किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल हुए। महादेव श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा नित नवीन सनातन नवाचारों को प्रारंभ करने की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए प्रत्येक प्रदोष तिथि पर एकादश आचार्यों द्वारा जो श्री नंदीश्वर का एक अभिषेक संपन्न किया जाता था, उसे श्री नंदीश्वर उत्सव के रूप में आज दिनांक 5 मई 2024 की प्रदोष तिथि से प्रारंभ किया गया है। आज प्रथम नंदीश्वर उत्सव का आयोजन किया गया। इसके पश्चात प्रत्येक प्रदोष तिथि पर श्री नंदीश्वर उत्सव का आयोजन किया जाता रहेगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की भविष्य की योजना यह है कि शरद ऋतु में एक नंदीश्वर महोत्सव का भी आयोजन करेंगे। गौ संरक्षण की गतिविधियां, नंदीश्वर का संरक्षण और श्री नंदीश्वर को सनातन नवाचारों के द्वारा शास्त्र सम्मत पूजा पद्धति से जागृत करना, यह इस उद्देश्य इसका आयोजन का उद्देश्य होगा। और महाशिवरात्रि से पूर्व श्री नंदीश्वर के इस प्रकार के नंदीश्वर उत्सव एवं एक नंदीश्वर महोत्सव आयोजित करके नंदीश्वर को जागृत करने के साथ ही महादेव का जो पर्व होता है उसे हम लोग और भी विराट स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में महादेव को जागृत करके नंदीश्वर की कृपा से पूर्ण करेंगे। इस उद्देश्य के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सभी सनातन मतावलंबियों के कल्याण की कामना करते हुए सभी से इस आयोजन में, इस विराट उत्सव में सहभागी होने के लिए भी अपेक्षा करता है। सभी को ससम्मान आमंत्रित करता है। गोपाल मंदिर में भूमंडलाचार्य महाप्रभु के प्राकट्य महोत्सव का भक्ति संगीत समारोह के साथ समापन हुआ। अखंड भूमंडलाचार्य महाप्रभु जी के 547वें प्राकट्य महोत्सव के तीसरे दिन सायंकाल सत्र में संध्या आरती दर्शन के पश्चात भक्ति संगीत संध्या का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत षष्ठ पीठाधीश्वर श्याम मनोहर महाराज ने श्रीनाथ जी की छवि पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर संस्थाओं के वैष्णवों द्वारा श्री महाराज श्री व श्री बाबा साहेब व उपस्थित परिवारजनों का माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर श्याम मनोहर महाराज ने सभी कलाकारों को आशीर्वाद प्रदान कर कार्यक्रम की शुरुआत की। भक्ति संगीत संध्या में प्रथम गायन में रूप मंजरी ने भजन सुनाए। इनके साथ तबले पर पंडित किशन राम दोहकर, हारमोनियम पर जमुना वल्लभ दास गुजराती, बांसुरी सतीश झावली व कोरस स्मिता गुजराती, प्राप्ति गुप्ता, नेहा सिंह, ईशा नागर ने साथ दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर सीमा वर्मा गुजराती ने किया।
भारत विकास परिषद काशी प्रांत NCR 2 का दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। भारत विकास परिषद काशी प्रांत NCR 2 का दायित्व ग्रहण समारोह और प्रांतीय अधिवेशन सुनहरे कल की ओर का आयोजन बहुत ही भव्यता के साथ महामना हॉल सेमिनार कॉम्प्लेक्स विज्ञान संस्थान BHU में संपन्न हुआ। अधिवेशन का आतिथ्य शिवम शाखा और काशी शाखा के द्वारा किया गया। अधिवेशन में प्रथम सत्र 2023-24 की अध्यक्षता निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष प्रवीण पटेल और द्वितीय सत्र की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष रवि प्रकाश जायसवाल ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद NCR 2 के क्षेत्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन थे। आराध्य स्वामी विवेकानंद जी और भारत माता के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया गया और औपचारिक रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद परिषद के सभी सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर वंदे मातरम का गान हुआ और साथ ही साथ सृजन शाखा द्वारा एक अद्भुत गणेश वंदना की प्रस्तुति की गई। प्रांतीय अधिवेशन में भारत विकास काशी प्रांत के विभिन्न जिलों की 32 शाखा के सदस्य उपस्थित थे और उनके अध्यक्ष सचिव द्वारा 2024-25 की भावी कार्य योजना बताई गई। किस प्रकार का यहाँ पर कार्यक्रम आज यहाँ पे प्रांत की तरफ से आ जाओ काशी प्रांत का प्रांतीय अधिवेशन है, जिसमें वर्ष 2024-25 के लिए नए दायित्वधारियों का जो है यहाँ पे दायित्व ग्रहण कराया गया है और अपने पूरे प्रांत में जो हमारी 32 शाखाएं हैं एक कार्य योजना बनाती हैं कि हम पूरे वर्ष भर में क्या क्या कार्य करेंगे और पिछले वर्ष जिन लोगों ने कार्य किया है उनको हम लोग यहाँ सम्मानित करने का काम करते हैं। भारत विकास परिषद अपना एक सामाजिक संगठन है जो 1963 से देश की सेवा में संलग्न है। इनके ऐसे अनेक ऐसे प्रकल्प हैं जो भारत की सामाजिक संरचना में एक नई आयाम स्थापित करते हैं। जैसे बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता कराते हैं, अपने भारत को जानो प्रतियोगिता कराते हैं, जिससे कि अपने देश के बच्चे अपने भारतवर्ष के बारे में जान सकें, अपनी संस्कृति के बारे में जान सकें, अपने अध्यात्म के बारे में जान सकें। आप लोगों को पता ही, कितने बच्चों को पता नहीं कि रामचरितमानस में कांड क्यों कहा जाता है और महाभारत में पर्व क्यों कहा जाता है, इनको नहीं मालूम है। सुरसुत कहाँ पैदा हुए थे बहुत कम लोग जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पैदा हुई थी बहुत कम लोग जानते हैं। अखंड भारत का मंदिर कहाँ है बहुत कम लोग जानते हैं। पूरे रामचरितमानस में कितने श्लोक हैं इसके बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अपने भारत को जानो प्रतियोगिता के माध्यम से बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि गुरुवंदन छात्र अभिनंदन हमारे सदियों से चला आया है कि गुरु की आज्ञा के लिए के कारण एकलव्य ने अपना अंगूठा काट करके दे दिया था और वो संस्कार हमारे देश के प्रत्येक बच्चों में आए कि गुरु जो कहता है कि उसके लिए हम सब कुछ करने को करें, कि ये तन भी समर्पित मन भी समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि में और कुछ समर्पित करूँ, ये भाव पैदा करने के लिए हम गुरुवंदन छात्र अभिनंदन का कार्यक्रम करते हैं। हम अपने देश का जो है सेवा का कार्य करते हैं, जिसमें समाज के ऐसे अनेक वर्ग हैं जो हमसे किन्हीं न किन्हीं कारणों से वंचित हैं, उनको भी समाज में अपने स्तर पर लाने के लिए हम उनके यहाँ जो है अनेक कार्य करते हैं। हमारे यहाँ विकलांग दिव्यांग सहायता योजना चलती है, हमारे यहाँ परिवार प्रबोधन का काम है, हमारे यहाँ पर्यावरण का काम है, हमारे यहाँ सामाजिक समरसता का काम है। यहाँ जितनी बहनें खड़ी हैं हम इनसे किसी नहीं पूछते हैं कि किस जाति की हैं, किस संप्रदाय की हैं। ये सभी भारतवर्ष की जो हमारी मातृशक्ति है, जो हम इनके लिए जो महिला सहभागिता का प्रकल्प हमारे यहाँ चलता है। हमारे यहाँ अनेक ऐसे कार्य चलते हैं जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए हम कार्य करते हैं। भारत विकास परिषद में अनेक मनीषियों का जो है योगदान मिला है। जैसे हमारी महादेवी वर्मा जी हमारी संरक्षिका रही, जस्टिस जगमोहन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जस्टिस जितेंद्र वीर सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जस्टिस रामाजॉय जी जो बिहार के गवर्नर थे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी हैं जो NGT के वर्तमान में भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे अनेक लोगों का, महान लोगों का जो है सानिध्य भारत विकास परिषद को प्राप्त होता है और भारत विकास परिषद अपने देश भर में करीब 1700 शाखाओं के माध्यम 7500 शाखाओं के माध्यम से हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कोर्स पूरा न होने और दबाव बनाकर सेमेस्टर परीक्षा लेने का आरोप लगाते हुए BHU वाणिज्य संकाय के छात्रों ने दिया धरना। कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन स्थल का आला अधिकारियों ने किया निरीक्षण। चुनार ब्लॉक प्रमुख पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए महिला ने पुलिस कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार।
थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।